बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से। आज दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। आज परिवर्तन यात्रा को वे हरी झंडी दिखाएंगे। आज सुबह 11:20 पर जगदलपुर के लिए वे रवाना होंगे, दिल्ली से जगदलपुर के लिए, और दोपहर 1:20 पर उनके जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। करली पुलिस लाइन में सबसे पहले वे पहुंचेंगे और दोपहर 2:05 पर माई दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद 2:15 बजे सभा स्थल पहुंचने का कार्यक्रम। दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली के बाद 4 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बालाघाट से बड़ी खबर। कार में भीषण आग लगी और उसमें देखते ही देखते ये पूरी कार जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट की कार आ रही थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वारा सिवनी थाना इलाका रखता है। डोंगरिया गांव की ये पूरी घटना। कार में आग लगी और देखते ही देखते ये कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट आने के दौरान इस कार में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। वारा सिवनी थाना इलाके के डोंगरिया की ये पूरी घटना। और अब सतना से बड़ी खबर आपको बता दें। प्रेमी जोड़े की सरेआम पिटाई की गई। कोतवाली के सामने जमकर यह बवाल हुआ। पिछले कई दिनों से लापता थी 12वीं की छात्रा और 5वें दिन वो अपने प्रेमी के साथ वापस लौटी। परिजनों को देखकर प्रेमी भाग गया। लड़की घर जाने को तैयार नहीं थी, लिहाजा जमकर पिटाई की गई। प्रेमी को भी पकड़ लिया गया और उसकी भी जमकर पिटाई की गई। और ये सारा हंगामा सतना में कोतवाली के सामने होता रहा। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। रियल एस्टेट कारोबारी युवक की दबंगई। कारोबारी ने दोस्तों के साथ मिलकर दबंगई दिखाई। अपने पुराने पार्टनर के ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। रियल एस्टेट का काम करने वाले युवक को घसीटते हुए बाहर निकालकर पीटा गया। ऑफिस में काम करने वाली युवती बीच बचाव में आई तो उसके साथ भी मारपीट कर दी गई। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें नजर आता है युवक को घसीट कर ले जाते हुए और मारपीट करते हुए बदमाश इसमें नजर आते हैं। पुराने पार्टनर ने पूरा विवाद किया है। सिविल लाइन थाना इलाका, नेहरू चौक का पूरा मामला। ऑफिस में काम करने वाली युवती जब बीच बचाव के लिए आई तो उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई। सीसीटीवी में नजर आता है घसीटते हुए इसे बाहर लेकर गया। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट इसने अपने पुराने पार्टनर के साथ की। बिलासपुर का मामला, सिविल लाइन थाना इलाके के नेहरू चौक की यह घटना है। बिलासपुर से बड़ी खबर। रियल एस्टेट कारोबारी युवक की दबंगई।
अपने पुराने पार्टनर के दफ्तर में ये घुसा, जमकर तोड़फोड़ की। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस दफ्तर में काम करने वाली एक युवती ने जब बीच बचाव की कोशिश की, ऑफिस में काम करने वाली युवती ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। युवक को घसीटकर बाहर ले जाते हुए बदमाश नजर आते हैं। नेहरू चौक की ये पूरी घटना। और बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर, होटल मैनेजर से मारपीट का पूरा मामला। वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग इसमें शामिल है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। सिविल लाइन थाना इलाका मंगला स्थित रतन लस्सी होटल की यह घटना है। तस्वीरें देख लीजिए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। होटल मैनेजर से मारपीट का पूरा मामला, 3 गिरफ्तार। रतन लस्सी होटल, वहां यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और अब बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर, रेनीकट को पार कर रहा बाइक सवार पानी में गिर गया। पानी के तेज बहाव के बीच यह युवक लापता हो गया। मस्तूरी इलाके के इटवा पाली में यह घटना हुई। एनीकट को पार करते समय यह हादसा हुआ। एनीकट में जो युवक बह गया उसकी तलाश की जा रही है। पानी की गति, पानी की रफ्तार, पानी के प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। युवक की तलाश की जा रही है। अब तक कोई जानकारी नहीं। एनीकट को पार कर रहा था और तभी यह हादसा हुआ। पानी की तेज धार की चपेट में आकर युवक बह गया। बिलासपुर से सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरा घटनाक्रम, ये बाइक को हम लटका हुआ देख रहे हैं। पानी की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगता है कि युवक की क्या स्थिति होगी। जी, ये पूरी घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के इटवा पाली की है और जहां पर अरपा नदी में एक एनीकट बनाया गया है और इस एनीकट में लगभग एनीकट के ऊपर से तेज बहाव से जो है पानी वो बह रहा है और कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हुए इस एनीकट को पार करते हैं। ऐसा ही है कि उसी गांव का एक युवक जो है वो एनीकट को पार कर रहा था, जिस दौरान उसकी बाइक जो है वो पानी के बहाव में बह गई। चूंकि वहां पर छड़ और सरिया निकला हुआ था, जिसकी वजह से जो बाइक है वो तो सरिये में फंस कर लटकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहां पर गोताखोरों को लगाया गया है। इसके साथ ही पुलिस भी लगातार उस युवक की तलाश कर रही है कि वो युवक कहां पर बहा है। फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है। इस पूरे मामले को लेकर मस्तूरी पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भारत पे के पूर्व को फाउंडर अशनीर ग्रोवर, मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। इंदौर महापौर के निर्देश पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अशनीर ग्रोवर का 56 दुकान एसोसिएशन ने भी बहिष्कार का फैसला लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने भी अशनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अशनीर ने इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर विवादित बयान दिया था। इंदौर की स्वच्छता को लेकर अशनीर ग्रोवर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अशनीर ग्रोवर ने इंदौर के स्वच्छ होने से इनकार किया था, साथ ही रैंकिंग को खरीदा हुआ करार दे दिया था। पहले अशनीर ग्रोवर का ये बयान सुनिए। मेरे तो टोटल क्या कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। तुमने सभी को सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई, यूनिट में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, बल्ले को भी देते। उधर अशनीर के बयान पर महापौर ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही कार्रवाई की बात कह डाली। वहीं 56 दुकान एसोसिएशन ने अशनीर ग्रोवर का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इधर इंदौर पर अशनीर ग्रोवर के बयान पर बवाल मचा है।
छप्पन दुकान एसोसिएशन का फैसला हुआ है कि अशनीर ग्रोवर को छप्पन दुकान पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही माफी मांगने की मांग भी की गई है। सर, मैं ये समझता हूं कि अश्लील ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे। पर फिर भी मैं ये बोलता हूं कि अश्लील, जो कि अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर है। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त न होगा, क्योंकि वो अथक परिश्रम 6 साल का हमारे सफाई मित्रों का और इस इंदौर शहर का, इतने अथक परिश्रम के ऊपर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे तो हम छप्पन दुकान एसोसिएशन, जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अश्लील इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफी न मांगेंगे, छप्पन दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। अशनीर के बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6 बार देश में नंबर 1 के पायदान पर रहा है। यही नहीं, स्वच्छ वायु को लेकर भी हाल में इंदौर को सम्मान हासिल हुआ है। ऐसे में अशनीर का बयान दुर्भावना से प्रेरित लगता है और बयान की निंदा की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकब जन गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, पाकिस्तानी नोट के अलावा विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। इस गिरोह ने जबलपुर समेत सिवनी, होशंगाबाद और बाकी जिलों में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पूछताछ की जा रही है इस गिरोह से। के जो दंगल मैदान है पानी की टंकी के पास, वहाँ से 5 आरोपी पकड़े गए हैं और ये लगभग विगत 10 वर्षों से यहाँ पर निवासरत थे। इन लोगों ने तमाम सारी यहाँ पर नकबजनियाँ अंजाम दी हैं। मूल रूप से इसमें 3 लोग वेस्ट बंगाल के और 2 लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन लोगों का मुख्य जो पेशा था वो बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह बेचने का काम करते थे और उसी के जरिए इन्होंने रैकी करके सूने घरों को निशाना बनाया और ये वारदातें की हैं। खबर देवास से, जहां पुलिस ने एक फर्जी आर्मी जवान को गिरफ्तार किया। दरअसल ये युवक आर्मी का जवान बनकर लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाता था, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। एक युवती की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार किया गया। आईटी एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 8 दिन की रिमांड पर इसे लिया गया है। इसमें 6/9/23 को एक फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि मेरा एक अश्लील वीडियो सतवास क्षेत्र में वायरल हो रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध की गई थी। इसमें तस्दीक करते एक आरोपी योगेश उर्फ रामू, पिता दुर्गेश सोलंकी, निवासी सतवास को आष्टा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब रायपुर से बड़ी खबर। उरला में आधी रात युवक की हत्या कर दी गई। अवैध संबंधों के शक में युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। हत्या के बाद शव को अछोली के तालाब में फेंक दिया गया। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए। उरला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। रायपुर के उरला से बड़ी खबर आपको बता दें। उरला में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, गला दबाकर हत्या की गई और हत्या के बाद शव को अछोली तालाब में फेंक दिया गया। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। उरला थाना क्षेत्र का मामला।
और अब बात खरगोन की, जहां कपास मंडी में किसानों ने नीलामी के मुहूर्त में ही कम भाव मिलने पर जमकर हंगामा किया। कम भाव में कपास खरीदने से गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने नीलामी रोक दी। हंगामा कर रहे नाराज किसानों का कहना है कि नीलामी मुहूर्त में ही किसानों को कम भाव मिल रहे हैं। महंगाई के दौर में कम से कम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल में कपास की खरीदी होनी चाहिए। किसानों के हंगामे के बाद व्यापारी खुद नीलामी रोकने के बाद चले गए। की वजह से हो रहा कि व्यापारी कपास का भाव 6100 कर रहे और हमारे को भाव चाहिए 10,000 11,000 का भाव चाहिए। किसानों की लागत बहुत ज़्यादा लगी हुई है और प्रगति ने मार दिया। अभी पानी गिरा, पानी से पहले का कपास यहाँ पर सूखा कपास आ रहा है। क्या भाई साहब, व्यापारी हम ये माल नहीं खरीदने, ये माल हम नहीं खरीदने देंगे। किसानों को भाव की ज़रूरत है क्योंकि 7,000 रुपये तो ग्राम टोकलाए से लेके जा रहे थे व्यापारी और ये 7500 तो खुद ले रहे थे, पर लेकिन अब 5800 की बोली चल रही थी, इसलिए किसान बंधु संतुष्ट नहीं है। खबर दमोह से, यहाँ के जबेरा थाने के सिंहपुर गांव में चक्रवर्ती समाज का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल सबसे पहले सेन समाज के लोगों ने चक्रवर्ती समाज के लोगों के बाल कुर्सी पर बिठाकर नहीं काटने की बात कही। इसका चक्रवर्ती समाज ने विरोध किया। मामला तब गर्मा गया जब पंचायत ने ही बहिष्कार का फैसला ले लिया। साथ ही गांव की किसी भी दुकान पर चक्रवर्ती समाज के लोगों को सामान देने से मना कर दिए जाने का फरमान दे दिया। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस गांव पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया गया। पुलिस का यह दावा है कि मामला सुलटा लिया गया, मतलब शांत करवा दिया गया। सिंहपुर ग्राम में कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था थाना जुबेरा में कि चक्रवर्ती समाज और सेन समाज के बीच कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हुए हैं जिसमें एक दूसरे के बहिष्कार की बात कर रहे थे। फिर उसमें पंचायत ने शायद कुछ निर्णय लिया, दोनों तरफ से समझाइश दी है और थाना प्रभारी द्वारा स्पॉट विजिट किया गया है और अभी स्थिति सामान्य है। और अब बड़ी खबर धमतरी से, राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। वन विभाग के मानव वन में मोर की मौत हो गई है। संक्रमण से मौत की आशंका है। पर्यटकों को दिखाने के लिए ये मोर यहां रखा गया था, इसकी मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक संक्रमण के चलते मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मुरैना में एक बार फिर मानवता को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई। ग्रामीण इलाकों में पंचायतों की लापरवाही के चलते शांति धाम तक नहीं है। इसके चलते बारिश में किसी की मौत होने पर तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। मामला जिले के मनोहरपुरा गांव का है। एक महिला की मौत हो गई। गांव के शांति धाम के हालात ऐसे कि बरसात के बीच अंतिम संस्कार कर पाना संभव नहीं। बारिश भी लगातार हो रही थी। ऐसे में शांति धाम में बड़ी बड़ी तिरपाल लगाई गई, अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में एडीएम सीबी प्रसाद का कहना है कि जो भी उचित व्यवस्था होगी वो की जाएगी। अगर किसी ने रोका है तो कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम पंचायत मनोहरपुरा कारपुरा की आपके माध्यम से ही मेरे संज्ञान में लाया गया है। यह बिल्कुल ही उचित नहीं है कि त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया जाए। मेरे ख्याल से ये ब्लॉक स्तर की कार्रवाई है। मैं सीओ जिला पंचायत साहब से बात करूंगा, उस संबंध में आवश्यक निर्देश सीओ जनपद को दें और इसका समाधान। धार में बाबा धारनाथ की शाही सवारी बड़े धूमधाम से निकाली गई। धारेश्वर मंदिर में सबसे पहले बाबा धारनाथ की महाआरती हुई। पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद शाही सवारी मंदिर से रवाना हुई। विधायक नीना वर्मा और विक्रम वर्मा समेत बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग बाबा धारनाथ का रास्ता बुहार में झाड़ू लगाते चले। वहीं बाबा के भक्त सवारी में भोलेनाथ के अलग अलग रूप में शामिल हुए। पूरी सवारी के दौरान भक्त नाचते गाते और बाबा के जयकारे लगाते दिखाई दिए।
अच्छी बारिश हो, किसान खुशहाल रहें और धरती माता स्वस्थ और खुश रहेंगी तो अपने आप धरती पे निवास करने सारे लोग स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो यह मेरी पहली प्रार्थना बाबा धारनाथ से है, जिनकी आज शाही सवारी निकल रही है, जिसको हम छवीना बोलते हैं, कि सारे लोगों के लिए खुशी और उत्साह का माहौल दें। उज्जैन में भादो माह के अंतिम सोमवार को महाकालेश्वर की शाही सवारी पूरे ठाट बाट से निकाली गई। भगवान श्री महाकालेश्वर की जय जयकार से अवंतिका नगरी गुंजायमान उठी। क्षिप्रा नदी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान महाकाल की पालकी का पूजन अभिषेक किया। सिंधिया के साथ उनके बेटे भी पूजा में शामिल हुए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। प्रजा का हाल जानने निकले महाकालेश्वर की एक झलक पाने के लिए भक्त अधीर नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।